गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 कंटिन्यू करेंगे एनिमेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारा टॉपिक है सॉलिड ड्राइंग। सॉलिड ड्राइंग कंसीडर्स एन ऑब्जेक्ट फॉलोइंग द रूल्स। अब इसमें क्या कुछ रूल्स चलते हैं जिनमें 3 डायमेंशन स्पेस रहता है। एनिमेशन फॉर एन एनिमेशन एनिमेटर दिस मीन्स अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑफ एकेडमिक ड्राइंग। मतलब ये आपकी सॉलिड ड्राइंग है, बेसिक आइडिया होना चाहिए सॉलिड ड्राइंग का। एनाटॉमी, वेट, बैलेंस, लाइट, शेडो एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। टू द बेनिफिट फ्रॉम इट कंसीडर टेकिंग आर क्लासेज एंड स्केच फ्रॉम लाइफ इवन इफ मोस्ट ऑफ योर वर्क इज कंप्यूटर असिस्टेंट। काफ़ी काम जो है वर्क आपका कंप्यूटर असिस्टेंट में होता है। उसके बाद आप इसका बेनिफिट ले सकते हो सॉलिड ड्राइंग में। द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड ड्राइंग मीन्स टेकिंग इनटू अकाउंट फॉर्म्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस और गिविंग देम वॉल्यूम और वेट। अगर प्रिंसिपल की बात करें तो सॉलिड ड्राइंग में आपको ये 3 डायमेंशनल स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। 3 डायमेंशन होना चाहिए। गिविंग देम वॉल्यूम एंड वेट। द एनिमेटर नीड्स टू बी स्किल्ड आर्टिस्ट। जो एनिमेटर है, जो बना रहा है हार्ड कॉपी पे, उसको स्किल्ड आर्टिस्ट होना चाहिए और अंडरस्टैंड होना चाहिए बेसिक ऑफ 3 डायमेंशनल शेप्स की, जिसमें कि वेट, बैलेंस, लाइट, शेडो एक्सेट्रा आनी चाहिए। अब मैं बात करूँ फॉर द क्लासिकल एनिमेटर दिस इन्वॉल्व टेकिंग आर्ट क्लासेज। अब क्लासिकल आर्ट एनिमेटर की बात करूँ तो उसमें आपका 8 क्लासेज आती हैं, जिसमें कि स्केचेस चलते हैं आपके रियल लाइफ में, जिस तरह से आपका होता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा है वन थिंग इन अ पर्टिकुलर विद जॉनसन थॉमस ने वॉर्न किया था, जो क्रिएटिंग ट्विंस। आप ट्विंस मतलब जुड़वा लोगों को आप करोगे कैरेक्टर, अगर हुज लेफ्ट एंड राइट मिरर्ड ईच अदर, जिसमें लेफ्ट और राइट साइड जो है उसका मिररिंग मतलब कॉपी होगा ईच अदर एंड लुक्ड लाइफलेस। ऐसा लगेगा जैसे लाइफ कुछ है नहीं, लाइफलेस लगेगा वो। अब मॉडर्न डे की बात करें, मॉडर्न डे कंप्यूटर एनिमेटर्स ड्रॉ लेस बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज कंप्यूटर गिव्स देम। अब मॉडर्न डे की बात करें, कंप्यूटर एनिमेटर जो है वो कम बनाते हैं वैसे पेपर वगैरह पे, क्योंकि उनको फैसिलिटीज़ कंप्यूटर के द्वारा मिल गई है। कंप्यूटर में एनिमेशन वगैरह हो जाता है। तो आई लेट देयर वर्क बेनिफिट ग्रेटली फ्रॉम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनिमेशन प्रिंसिपल। और बेसिक प्रिंसिपल आपको एनिमेशन का मिल गया कंप्यूटर पर, तो आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। एंड देयर एडिशनल टू बेसिक कंप्यूटर एनिमेशन, और उनका एडिशन यही है कि वो बेसिक कंप्यूटर एनिमेशन उस पर आराम से कर सकते हैं। अब इसमें टॉपिक नेक्स्ट बात करता हूँ मैं अपील की। अपील हमारा क्या है? अपील रिफ्लेक्ट्स कंपेलिंग अट्रैक्टिवनेस और चार्म दैट कैन इंस्पायर डिवोशन इन अदर्स। मतलब ये कंपेलिंग अट्रैक्शन दे जिसमें चार्मिंग टाइप का हो आपका, जो इंस्पायर हो, डिवोशन मतलब डिवोट कर सके किसी को भी, इंस्पायर करके दूसरों को। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द व्यूअर फील्स योर कैरेक्टर नॉट नेसेसरी सिंपैथिक। अब इसमें ज़रूरी बात क्या है, हमारा जो व्यूअर है उनको फील नहीं होना चाहिए सिंपैथिक, मतलब दया टाइप की, दया भावना नहीं आनी चाहिए इसमें इस टाइप की। बट ऑलवेज रियल एंड इंटरेस्टिंग, मतलब रियल में लगे और इंटरेस्टिंग आना चाहिए। आपकी जो आपके व्यूअर्स हैं वो उसको देख के इंटरेस्ट लें काफ़ी और रियलिटी लगे, ना कि सिंपैथी उसमें आपकी एनिमेशन में लगे उनको। अपील in a cartoon character corresponds to what we called चरिश्मा इज एन एक्टर। अगर अपील की बात करें तो कार्टून कैरेक्टर का कोरस्पॉन्ड करता है, जिसको हम चरिश्मा इन अ कैरेक्टर कहते हैं। अ कैरेक्टर हु इज अपीलिंग इज नॉट नेसेसरी सिंपैथिक। अगर आपको कैरेक्टर है जो अपील नहीं करता है सिंपैथेटिक, तो विलेंस और मॉन्स्टर कैन ऑल्सो बी अपीलिंग। विलेन मतलब जो आपके विलेन होते हैं या राक्षस होते हैं वो भी आपको अपील होंगे। तो हमारा अपील का ही सबसे बड़ा योगदान होता है, जो अपील उसका जो हमें शो कराना है, मतलब आपको दिखाना है, तो उसका जो कैरेक्टर है वो एज इट इज़ निकल के आना चाहिए, जैसा उसका जैसा उसका वो एटीट्यूड है या जैसा उसका कैरेक्टर दिया जा रहा है, तो वो होना चाहिए, ना कि सिंपैथी आनी चाहिए। अगर विलेन है तो वहाँ पे सिंपैथी वाला नहीं चाहिए, वहाँ पे थोड़ा सा मोस्टर जैसा चेहरा होना चाहिए, राक्षस जैसा, जो अपील हो। तो दैट इज़ द थिंग जो व्यूअर फील करेंगे कैरेक्टर रियल है और इंटरेस्टिंग है। देयर आर सेवरल ट्रिक्स फॉर मेकिंग कैरेक्टर कनेक्ट बेटर विद एन ऑडियंस। अब बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिसमें कि कैरेक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं अच्छा बनाने के लिए ऑडियंस के लिए। फॉर लाइकेबल कैरेक्टर्स आर सिमेट्रिकल मतलब एक जैसा। अ पर्टिकुलर बेबी लाइक फेस टेंड्स टू बी इफेक्टिव। अब मैं बात करूँ किसी केमिस्ट्रिकल एक जैसा होने पर, किसी पर्टिकुलर बेबी की बात करूँ तो उसका फेस जो है टेंस इफेक्टिव होना चाहिए।
सिमेट्रिक मतलब जैसा बेबी होता है वैसा ही लगना चाहिए, ना कि वो मॉन्स्टर जैसा लगे। और कॉम्प्लिकेटेड और हार्ड टू रीड फेस विल लैक अपील, अगर कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, हार्ड रीड फेस आ रहा है कुछ, तो उसमें अपीलिंग आपके लैक रहेगी, कम रहेगी। इट में मोर एक्यूरेटली, अगर और एक्यूरेट हो जाएगी, तो डिस्क्राइब्ड एज अ कैप्टिवेशन इन द कंपोजिशन ऑफ द पोज, जो आपका पोज आ रहा है उसमें, और द कैरेक्टर डिज़ाइन, जैसा आपका कैरेक्टर डिज़ाइन किया गया है। अब नीचे आप इसमें एक वो देख रहे हैं फिगर, जिसमें कि एन एड टू मेमोरी आ रहा है हमारा 6S में हमारा क्या क्या आता है, स्क्वेयर एंड डिस्ट्रेस आता है, स्टैगिंग टेक्नोलॉजी आती है, स्लो इन स्लो आउट आता है, स्ट्रेट अहेड एंड पोस्ट टू पोस्ट आता है, सेकेंडरी एक्शन, सॉलिड ड्राइंग। 3A की बात करूँ, 3 एनिमेशन, इसमें एंटीसिपेशन, आर्क, अपील। FET की बात करूँ तो आपका फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन, एक्सेजरेशन, टाइमिंग, ये सारी आपकी इन सब चीज़ों में आता है 6S, 3A और FET में। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एनिमेशन, CBA। कंप्यूटर बेस्ड एनिमेशन क्या होता है हमारा, कंप्यूटर एनिमेशन इज अ प्रोसेस यूज्ड फॉर डिजिटली जनरेटिंग एनिमेशन इमेजेस। इसमें डिजिटली बेस्ड होता है, जिसमें कि आपकी जनरेट की जाती है एनिमेशन इमेजेस। कंप्यूटर बेस्ड एनिमेशन इंक्लूड्स इनपुट प्रोसेस। कंप्यूटर बेस्ड की बात करूँ एनिमेशन में क्या क्या इनपुट प्रोसेसर आता है, वेयर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिजिटाइज, जहाँ पे आपकी इमेज जो होती है डिजिटाइज होती है, और ड्राइंग इज कम्प्लीटेड बिफोर द एनिमेशन प्रोसेस, या फिर आपकी ड्राइंग की जाती है जो complete before animation process हो, optical scanning और tracing the drawing using data tables और drawing application programs. The comes of composition stage where foreground or background figures and colors are combined to generate individual frames. अब composition of stage और foreground और background figure को एक साथ लिया था कलर्स के साथ, जिसमें individual frames आते हैं for the final animation. Then come in between process where the intermediate position frames are created by interpolating the keyframe. उसके बाद आता है आपका intermediate position, जहाँ पे frames को create किया था interpolating keyframes के द्वारा, that is called in between process, जिसको बोला जाता है in between process. The system gets the starting and ending position and the interpolation is done linearly. अब जो system हमारा वो start करता है और एंड होता है पोजीशन पर किस पर, इंटरपोलेशन डन लीनियरली या और नॉन लीनियरली। लीनियरली में आपकी स्ट्रेट लाइन चलती है सीधी, और नॉन लीनियर बिना स्ट्रेट लाइन। लीनियर इंटरपोलेशन इज कॉल्ड लीपिंग। लीपिंग हैज सर्टेन लिमिटेशन। लीपिंग की जो है हमारी सर्टेन लिमिटेशन होते हैं। हेयर स्प्लाइंस आर यूज टू वेरी फंक्शंस। स्प्लाइंस जो होती हैं आपकी यूज़ की जाती हैं, वेरी करती है फंक्शंस पर स्मूथली एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। स्प्लाइन द फाइनल स्टेप इज चेंजिंग वेयर सी किलट कलर लुक अप टेबल्स। किलट को कलर लुकअप टेबल कहते हैं। आर यूज्ड इन अ फ्रेम बफर एंड प्रोसेस ऑफ डबल बफरिंग, और उसके बाद डबल बफरिंग करता है। द सिंपलेस्ट मेथड इज टू साइकिल द कलर्स इन LUT। और LUT आपका क्या हो गया, लुकअप टेबल्स। यूजिंग एनिमेशन की बात करें, एन एनिमेशन इज रनिंग द वेरियस सीन टुगेदर। एनिमेशन में वेरियस सीन को एक साथ चलाया जाता है। रनिंग एन एनिमेशन यू मस्ट नो हाउ मेनी सीन्स आर देयर, आपको पता चाहिए कितने सीन हैं, हाउ मच टाइम ईच हैज़ टू टेक, और कितना टाइम हर सीन पे लेगा। देन आता है सेटिंग स्पीड एंड डायमेंशन ऑफ द मूवी। अब सेटिंग और स्पीड हमें डायमेंशन वगैरह मूवी को क्या क्या देना है। क्लिक एंड मॉडिफाई क्लिक मूवी। द मूवी प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स अपीयर, मूवी प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स आपको दिख जाएगा। टाइप द नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकंड यू वांट द मूवी टू प्ले। आप नंबर ऑफ फ्रेम्स डालिए पर सेकंड जितना डालना है और जितनी आपको प्ले करनी इन द फ्रेम ने टेक्स्ट बॉक्स में। टाइप अ विड्थ वैल्यू इन द विड्थ टेक्स्ट बॉक्स, विड्थ वैल्यू डालिए विड्थ टेक्स्ट बॉक्स में। टाइप अ हाइट वैल्यू इन द हाइट टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक ओके। हैंस न्यू डायमेंशन आर एडजस्टेड, अब क्या नए डायमेंशन एडजस्ट हो गए हैं। इसी तरह से आपके कुछ और आते हैं एडिंग रेगुलर फ्रेम। अगर एडिंग रेगुलर फ्रेम करना है हमें तो क्लिक एन एम्प्टी फ्रेम ऑन टाइमलाइन वेयर वांट टू इंसर्ट अ न्यू फ्रेम। अब ये जितनी भी ये आपकी दिखाई जा रही है रेगुलर फ्रेम, आपके नीचे की फ्रेम, उससे पहले जो ये सारे आपके एनिमेशन टेक्नोलॉजी एक मतलब सॉफ्टवेयर टूल है, उसके पार्ट्स हैं सारे ये, उसमें ये सारी चीज़ें क्या आती हैं। अब करते कैसे उनको इम्प्लीमेंटेशन उसके स्टेप बाय स्टेप बताए जा रहे हैं यहाँ पे। क्लिक एम्प्टी फ्रेम और टाइमलाइन वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू फ्रेम, क्लिक इंसर्ट मेन्यू, क्लिक फ्रेम, अ न्यू फ्रेम इज एडेड, नया फ्रेम एक एडिट हो जाएगा। रेगुलर फ्रेम की बात करूँ तो अब एडिंग का की फ्रेम उसमें डालना है, इंसर्ट करना है, तो क्लिक है ना एम्प्टी फ्रेम, एक एम्प्टी फ्रेम लेंगे और रेगुलर फ्रेम ऑन द टाइमलाइन आपका लेफ्ट साइड में आता है या राइट में, जहाँ पे भी आप दिखाना चाहो उसको, वेयर यू वांट टू प्लेस अ न्यू की फ्रेम, क्लिक इंसर्ट न्यू, और न्यू फ्रेम आपको करना है तो क्लिक इंसर्ट न्यू, क्लिक की फ्रेम पे आप क्लिक करेंगे और न्यू की फ्रेम इज एडेड, नया की फ्रेम उसमें ऐड हो जाएगा आपका जो आपको जिसमें एनिमेशन करना है।
देन आता है एडिंग अ ब्लैंक की फ्रेम, एक ब्लैंक की फ्रेम डालने के लिए क्लिक फ्रेम या टाइमलाइन बिल्कुल सेम वैसे ही है जो आपके अभी स्टेप बताया मैंने ब्लैंक की फ्रेम के लिए। वांट टू इंसर्ट, क्लिक इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे, क्लिक ब्लैंक की फ्रेम, अ न्यू ब्लैंक की फ्रेम इज एडेड, एक नया ब्लैंक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। ये जितने भी आपके फ्रेम होते हैं की फ्रेम वगैरह, ब्लैंक की फ्रेम की एक्चुअली रिक्वायरमेंट तब पड़ती है जब हमें टाइमिंग ज़्यादा देनी है, मतलब एक टाइमलाइन से, मतलब जो बीच में आपकी फ्रेमिंग बनी है फ्रेम पे ही आपकी एनिमेशन चलती है। हर फ्रेम के बीच में अगर आपको ज़्यादा टाइम देना है, गैप देना है कि ये इतनी देर तक चले, तो आपको ब्लैंक की फ्रेम इंसर्ट करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे ब्लैंक की फ्रेम का बता रहे हैं कि ब्लैंक की फ्रेम कब यूज़ करते हैं। तो वैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि इस तरह से जब हमें टाइमिंग उसकी ज़्यादा रखनी है। एडिंग मल्टीपल फ्रेम, एक से ज़्यादा फ्रेम यूज़ करना। सेलेक्ट टू और मोर फ्रेम बाय क्लिकिंग दैम, टू सेलेक्ट मल्टीपल फ्रेम्स क्लिक फर्स्ट फ्रेम इन द रेंज, जो आपके फ्रेम रेंज में है। प्रेस शिफ्ट की एंड क्लिक द लास्ट फ्रेम, शिफ्ट की दबाओगे और लास्ट फ्रेम को करोगे इन द रेंज। क्लिक इंसर्ट मेन्यू और उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में आओगे, क्लिक फ्रेम टू इंसर्ट रेगुलर फ्रेम, उसके बाद आप जाके रेगुलर फ्रेम पे करेंगे और क्लिक ब्लैंक की फ्रेम टू मेक द न्यू फ्रेम ऑल की फ्रेम्स। फ्लैश इंसर्ट्स, अब फ्लैश आपका सॉफ्टवेयर है जो टूल है एनिमेशन का। फ्लैश इंसर्ट द सेम नंबर ऑफ की न्यू फ्रेम्स एंड लेंथन्स द मूवी, फ्लैश इंसर्ट कर देगा सेम नंबर ऑफ नई फ्रेम्स को और लेंथन उनकी मूवी को लेंथ आगे बढ़ा देगा। डिलीटिंग का की फ्रेम का क्या है आपका, क्लिक द फ्रेम या रेंज ऑफ फ्रेम यू वांट टू डिलीट, जिसको आपको डिलीट करना है उसको आप क्लिक करिए। टू डिलीट अ रेंज ऑफ फ्रेम सेलेक्ट द रेंज फर्स्ट, आपको कौन सी रेंज मतलब रेंज लेनी पड़ेगी, कहाँ से कहाँ तक आपको की फ्रेम हटाना है। फिर आप इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, क्लिक रिमूव फ्रेम, उसमें ऑप्शन आएगा रिमूव फ्रेम, फ्रेम को हटाना। तो रिक्वायर्ड फ्रेम आर डिलीटेड, उसमें रिक्वायर्ड फ्रेम जो है आपके हट जाएंगे। अब ये की फ्रेम को डिलीट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ऐसा तब होता है जब हर फ्रेम्स पे आपने अलग अलग फोटो डाल रखी है और बीच में इन द मिडिल कहीं पे भी आपको किसी इमेज को हटाना है वहाँ से, तो ऐसी इमेज नहीं हटेगी वो वहाँ से आपको पूरा की फ्रेम हटाना पड़ेगा। की फ्रेम जो आया है और की फ्रेम जब हटाओगे तो उसके साथ वो जो इमेज है वो भी हट जाएगी, फ्रेम के अंदर इमेज जो है वो भी हट जाएगी। तो आपका बीच में अगर एडिट करना तो ईजिली आप एडिट कर सकते हैं। देन आता है रिमूविंग की फ्रेम स्टेटस। अब हमें ऐसे भी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें की फ्रेम का स्टेटस हटाना, तो कन्वर्ट की फ्रेम टू रेगुलर फ्रेम, फर्स्ट क्लिक की फ्रेम यू वांट टू चेंज, आपको कौन सा चेंज करना है। इंसर्ट मेन्यू में जाओगे, फिर क्लियर की फ्रेम कर देंगे तो आपका रिक्वायर्ड फ्रेम्स आर कन्वर्टेड, आपका जो आपको ज़रूरत है वो आपका फ्रेम कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे उसमें रेगुलर में, या जो आपको स्टेटस का चेंज करना है, स्टेटस का मतलब आपका किस टाइप का फ्रेम है वो, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं इन सारे स्टेप्स के द्वारा। ऐड कंटेंट टू द फर्स्ट फ्रेम, अब आपको कंटेंट डालना फर्स्ट फ्रेम पे, जो आपका पहला बिल्कुल इनिशियल आपका फ्रेम है। फर्स्ट फ्रेम में जाएंगे, इन द लेयर यू वांट टू फ्रेम, आप क्लिक करोगे उस फ्रेम में आना, इन द लेयर में यू वांट टू फ्रेम जहाँ पे आपको फ्रेमिंग करनी है, कंटेंट डालना। प्लेस द ऑब्जेक्ट यू वांट टू एनिमेट और जस्ट इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम द क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट से जाके ऑप्शन आता है टूल्स में, क्लिप आर्ट में जाएंगे, वहाँ पे आके आपका इंसर्ट करने का आएगा इमेज को, वहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन किस फ्रेम पर करना किस लेयर पर करना वो आपको बताना पड़ेगा, वहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्लिक द नेक्स्ट फ्रेम द टाइम लाइन, उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम आपको टाइम लाइन पर क्लिक करेंगे। एड अ की फ्रेम, एक की फ्रेम ऐड करेंगे। फ्लैश इंसर्ट्स अ की फ्रेम, फ्लैश जो है इंसर्ट करेगा की फ्रेम दैट डुप्लीकेट्स द प्रीवियस फ्रेम्स कंटेंट, फ्लैश की फ्रेम इंसर्ट करेगा डुप्लीकेट मतलब उसी की नकल बना के बिल्कुल हो जो प्रीवियस फ्रेम आपका कंटेंट्स की जो चीज़ें हैं वो सेम आपका कॉपी हो जाएगा। अगर आपको प्रीवियस की फ्रेम बिल्कुल एज इट इज ही चाहिए तो आप उसको कॉपी भी कर सकते हो एज इट इज़ विद कंटेंट्स। देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक एट फर्स्ट की फ्रेम द लेयर, उसके बाद फर्स्ट की फ्रेम आप लेयर पर करेंगे। प्रेस एंटर टू सी द एनिमेशन ऑन द स्क्रीन, उसके बाद आप एंटर मारेंगे तो आपका जो एनिमेशन है वो आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। प्रीव्यूइंग योर एनिमेशन, एनिमेशन अगर आपको प्रीव्यू करना है तो उसके लिए क्या है, कंट्रोल मेन्यू में जाएंगे, टेस्ट मूवी, फ्लैश एक्सपोर्ट और मूवी टू द फ्लैश प्लेयर, फ्लैश जो है आपका एक्सपोर्ट कर देगा, भेज देगा मूवी को फ्लैश प्लेयर में एंड प्लेस द एनिमेशन, और आपका एनिमेशन वो चला देगा, रन करा देगा। देन आता है एडजस्टिंग द एनिमेशन स्पीड, आपको एडजस्ट करना है एनिमेशन स्पीड को, तो कैसे करेंगे, क्लिक द की फ्रेम यू वांट टू ऐड फ्रेम टू, आप की फ्रेम को क्लिक करेंगे और आपको जो फ्रेम ऐड करना है उसके बाद द क्लिक इंसर्ट मेन्यू, क्लिक फ्रेम, फ्लैश एड्स अ फ्रेम आफ्टर द की फ्रेम, फ्लैश जो है वो ऐड कर देगा फ्रेम आफ्टर की फ्रेम के बाद।
टू टेस्ट एनिमेशन क्लिक द फर्स्ट फ्रेम इन द टाइमलाइन। आपको फर्स्ट फ्रेम पे टाइमलाइन पे आके एंटर मारना पड़ेगा, तो आपकी वो एनिमेशन शो होने लगेगी, दिखेगी आपको वहीं के वहीं डायरेक्टली चलते हुए। आपको एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। सेलेक्टिंग फ्रेम, सेलेक्ट अ सिंगल फ्रेम की बात करें हम तो क्लिक द फ्रेम यू वांट टू सेलेक्ट। आपको कौन सी फ्रेम सेलेक्ट करना है। फ्लैश हाईलाइट्स द फ्रेम इन द टाइमलाइन। फ्लैश जो है, आप सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, फ्लैश वो हाईलाइट करेगा फ्रेम को टाइमलाइन में। इफ यू हैव डिफिकल्टी सेलेक्टिंग अ रेगुलर फ्रेम, आपको रेगुलर फ्रेम में डिफिकल्टी हो रही है बिटवीन टू की फ्रेम में, तो आप क्या करेंगे, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल। प्रेस मतलब दबाएंगे और होल्ड करके रखेंगे उसको, कंट्रोल की को ऐसे दबा के रखेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल। देन क्लिक द की क्लिक द फ्रेम यू वांट टू सेलेक्ट। आप उसके बाद क्लिक करेंगे फ्रेम को जिसमें आपको सेलेक्ट करना है, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं आराम से। सेलेक्टिंग मल्टीपल फ्रेम्स में भी आपका सेम वही है, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट एंड क्लिक द लास्ट फ्रेम इन द रेंज। लास्ट फ्रेम जो आपका है उसमें आप लेंगे। फ्लैश सेलेक्ट्स ऑल द फ्रेम्स इन बिटवीन। फ्लैश जो है सेलेक्ट कर लेगा सारे फ्रेम्स को इन बिटवीन, जो उनके बीच में होंगे सारे लास्ट फ्रेम के। टू सेलेक्ट मल्टीपल फ्रेम्स बिटवीन टू की फ्रेम, अब आप उसमें सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, लास्ट से लास्ट वाला आप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें उसके शुरुआत से लेकर बीच के जितने वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आपको जितने आपको फ्रेम लेने हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्लिक करके। बिटवीन टू की फ्रेम क्लिक एनीवेयर बिटवीन द टू की फ्रेम, किसी कहीं पे भी आप टू फ्रेम्स के बीच में आप क्लिक कर देंगे तो आप मल्टीपल, एक से ज़्यादा फ्रेम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं एक बार में। इसी तरह से आपका मॉडिफाई फ्रेम प्रॉपर्टी में क्या होता है, क्लिक फ्रेम यू वांट टू मॉडिफाई मेन्यू में जाएंगे, क्लिक फ्रेम, द फ्रेम पैनल ओपन, आपका फ्रेम पैनल ओपन हो जाएगा। यू कैन टाइप अ लेबल फॉर द फ्रेम, आप कोई भी टाइप कर सकते हैं लेबल अपने फ्रेम के लिए, इफ डिजायर्ड अगर लगता है आपको ऐसा। द लेबल अपीयर्स इन द टाइमलाइन, लेबल आपको टाइमलाइन में दिखने लगेगा। यू कैन यूज द अदर पैनल स्टेप्स टू मेक चेंजेस टू द फ्रेम ऑब्जेक्ट, आप दूसरा पैनल यूज कर सकते हैं चेंजेस करने को फ्रेम ऑब्जेक्ट पे। क्लिक एट एक्स टू क्लोज द पैनल, उसके बाद आप एक्स दबाएंगे कीबोर्ड में तो आपका ये पैनल क्लोज भी हो जाएगा। मूव आ फ्रेम, अगर फ्रेम से मूव होना है तो क्लिक द फ्रेम टू सेलेक्ट इट। फ्लैश हाईलाइट द फ्रेम इन द टाइमलाइन, फ्लैश जो हाईलाइट कर देगा टाइमलाइन पे आपको। फ्लैश सॉफ्टवेयर ही है आपका जो एनिमेशन टेक्नोलॉजी का है, जो काम करता है। क्लिक एंड ड्रैग द फ्रेम टू अ न्यू लोकेशन, उसके बाद क्लिक करो और ड्रैग करो, उठा क्लिक और ड्रैग करोगे फ्रेम को नई लोकेशन पे इन द टाइमलाइन में। द पॉइंट चेंजेस टू हैंड, द पॉइंट्स आपके चेंजेस हैंड के रूम में आ जाएगा जो आपका पॉइंट दिख रहा है। ड्रैग द फ्रेम इन प्लेस, उसके बाद आप फ्रेम को ड्रैग कर दोगे। द फ्रेम मूव्स, आपका फ्रेम जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएगा। कॉपी फ्रेम की बात करें तो क्लिक फ्रेम एंड सेलेक्ट इट। फ्लैश हाईलाइट्स द फ्रेम इन द टाइमलाइन, फ्लैश जो हाईलाइट कर देगा टाइमलाइन में फ्रेम को। एडिट मेन्यू में जाओगे, कॉपी फ्रेम करोगे, फिर फ्रेम वेयर यू वांट टू प्लेस द कॉपी, उसके बाद आप क्लिक फ्रेम में करेंगे जहाँ पे आपको प्लेस या कॉपी करनी है, तो उसके बाद एडिट कर सकते हैं या फिर आप पेस्ट फ्रेम कर सकते हैं। द फ्रेम्स इज पेस्टेड एट द रिक्वायर्ड लोकेशन, जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है वहाँ पे आपका फ्रेम पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपका जो आता है क्रिएटिंग न्यू बटन सिंबल, नया कोई बटन सिंबल का हमें लेना, क्लिक एट फर्स्ट फाइल मेन्यू पे जाएंगे, न्यू सिंबल लेंगे, द सिंबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स अपीयर, एक आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। टाइप द नेम फॉर अ न्यू बटन, एक नई बटन के लिए आप टाइप करेंगे। क्लिक द बटन बिहेवियर टाइप, क्लिक ओके, तो आपका ये नया बटन सिंबल भी आ जाएगा उसमें। इंसर्ट अ मूवी क्लिप, अगर मूवी क्लिप हमें इंसर्ट करनी तो उसमें क्या करना है, क्लिक कंट्रोल मेन्यू, क्लिक टेस्ट मूवी कमांड। अब नेक्स्ट टॉपिक आता हमारा इंसर्ट अ मूवी क्लिप। मूवी क्लिप क्या है, ओपन द बटन टू विच यू वांट टू ऐड एन एनिमेशन इन सिंबल एडिट मोड, द बटन्स नेम अपीयर्स अबाउट द टाइमलाइन। मूवी क्लिप आपकी एक्चुअली एनिमेशन मूवी वीडियो टाइप की बनाने में आती है। मूवी क्लिप कहीं आप इंसर्ट कर रहे हैं उसमें एनिमेशन दे रहे हैं अपना। मूवी क्लिप मतलब पहले से ही आपकी बनी हुई है कहीं पे मूवी और आपको उसमें कुछ एडिट करना है, या फिर आपको मूवी बनानी है मूवी के रूप में एमपीजी टाइप में कोई फ़ोटो वीडियो आपको बनानी है, तो यहाँ पे आपको मूवी क्लिप लेनी पड़ेगी जो आपको पूरी वीडियो चलती रहे। तो वो कैसे होगा, क्लिक द फ्रेम टू वांट टू ऐड एन एनिमेशन सच एप अप ओवर डाउन फ्रेम, क्लिक इंसर्ट मेन्यू, ब्लैंक की फ्रेम डालेंगे कमांड से, और न्यू ब्लैंक फ्रेम इज इंसर्ट, नया की ब्लैंक की फ्रेम आ जाएगा उसका। रिपीट अबव स्टेप्स टू ऐड ब्लैंक की फ्रेम इन डाउन एंड हिट फ्रेम, आप रिपीट करेंगे जो ऊपर वाले स्टेप मैंने भी आपको बताए हैं वो सारे ऐड करेंगे ब्लैंक की फ्रेम इन डाउन द हिट फ्रेम में।
क्लिक लाइब्रेरी आइकॉन्स टू ओपन द लाइब्रेरी डायलॉग। लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स आपका भी ऊपर ही आता है मेन्यू में, जो लाइब्रेरी में आप ऐड कर सकते हैं डायलॉग बॉक्स, वो आपका लेफ्ट में आ जाएगा, जो दिखाई देगा आपको पूरा उसमें बॉक्स में। क्लिक मूवी क्लिप दैट यू वांट टू इंसर्ट। आप मूवी क्लिप पे आप करेंगे जो आपको इंसर्ट करनी है, मूवी बनी हुई है तो, या फिर आपको मूवी क्लिप नई जनरेट करनी है या बनानी है। क्लिक एंड ड्रॉप ड्रैग द मूवी क्लिप फ्रॉम लाइब्रेरी विंडो। आप क्लिक कर सकते हो या ड्रैग कर सकते हैं लाइब्रेरी विंडो से, एंड प्लेस इट ऑन द स्टेज, जहाँ पे आपको दिख रही है, जहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है। वेयर द बटन अपीयर, जहाँ पे आपको बटन दिख रहा है। देन आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, हम अब नेक्स्ट क्लास में लेंगे इसका।